Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video based on module 9, that is human factor. This time I am going to discuss about some non-technical topics, that is what are the role of supervisors, what is leadership, what are managers and what are their roles, what is peer pressure in an organization, how communication affect our maintenance. Apart from this, how physical environment affect the maintenance, and then we will also see what is the importance of this human factor in our aviation maintenance, and also peer pressure in an organization. So there are several topics in this particular module which I am going to share with you. So be with me till the end of this video session, and I will be uploading many videos on this particular subject. So watch all those videos, and I'll try to post as soon as possible all the videos. So let's get started. अब बात करते हैं क्लाइमेट और टेम्परेचर की। तो क्लाइमेट और टेम्परेचर कैसे ह्यूमन फैक्टर को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ह्यूमन कैन वर्क within quite a wide range of temperature and climatic condition, but performance is adversely affected at extreme of these. कैसा है कि ह्यूमन बीइंग कैन वर्क इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, मीन्स हम एज ए मेंटेनेंस पर्सनल किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, बट अगर वो एक्सट्रीम हो जाए, अगर हाई हीट है तो एक इशू है, बहुत ज़्यादा स्नो है तो इशू है। तो ये सब अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सो अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा बारिश है या फिर ज़्यादा गर्मी है तो ये सारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करना शुरू करते हैं। हम लोग काम को फिर फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो एनवायरमेंटल कंडीशन कैन अफेक्ट फिजिकल परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, कोल्ड कंडीशन मेक नंब फिंगर, जैसे फिंगर जाम नहीं हो जाती, फिर किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, इवन प्रॉपरली हो ही नहीं पाता एक्चुअली, रिड्यूसिंग द इंजीनियर्स एबिलिटी टू कैरी आउट डेलिकेट रिपेयर्स। ठीक है, एंड वर्किंग इन स्ट्रॉन्ग विंड कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग, स्पेशली इफ हैविंग टू वर्क एट हाइट। अभी आप एक हाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यू आर यूटिलाइजिंग सम मोबाइल इक्विपमेंट मतलब आप किसी जैसे ट्रसल के ऊपर ही चढ़ के अगर आप काम कर रहे हो या लेडर के ऊपर चढ़ के आप काम कर रहे हो, तो उस केस में अगर हैवी विंड्स भी चल रही हो तो आप खुद का बैलेंस बनाने के लिए ज़्यादा फोकस्ड होगे एज़ कम्पेयर टू द टास्क को कंप्लीट करने में। So exposure to the widest range of a temperature and climate is likely to be encountered outdoor। बाहर जनरली ऐसे टेम्परेचर, बाहर मीन्स आउटडोर का मतलब ये है आप हैंगर से बाहर लाइन पे काम करो। इवन हैंगर में भी अगर ओपन हैंगर मीन्स गेट ऑब्वियसली बड़ा रहता है एयरक्राफ्ट के एंट्री के लिए, तो वहाँ पे आपको अगर ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो इट विल डेफिनेटली, आप ऑफिस के अंदर बैठे हो तो पता नहीं पड़ता, बट आप अगर हैंगर में काम करो एयरक्राफ्ट के ऊपर तो यू विल डेफिनेटली फेस सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। हैंगर्स मस्ट एक्सक्लूड inclement that is unpleasant weather. They can be cold, draughty that is stormy, especially if the hanger doors have to remain open। तो जनरली आपने देखा होगा हैंगर्स के डोर ओपन होते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, तो उस केस में कैसा है, कोशिश करनी है कि हैंगर को इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से रखा जाए कि अनप्लेजेंट वेदर जो है उसमें बाहर ही रहे, अदरवाइज इट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंजीनियर। हैंगर used to house aircraft together with ऑफिस एकोमोडेशन। अब जैसे ये मैंने और भी एक अपने वीडियो में बात की है कि कुछ हैंगर्स में ऑफ कोर्स रहते ही ऑफिस डॉक्यूमेंटेशंस का जो रहता है वो उधर ही रहेंगे, ऑफिस उधर ही रहता है हैंगर में। तो हैंगर यूज टू हाउस एयरक्राफ्ट टुगेदर विद ऑफिस एकोमोडेशन शुड बी यूज सच दैट to ensure the working environment permit personnel to carry out work task in effective manner। तो क्या है, हैंगर जिसमें जो ऑफिस है, एयरक्राफ्ट के अलावा ऑफिस एकोमोडेशन भी है, तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना मेंटेन रखना है कि जो मेंटेनेंस पर्सनल है वो प्रॉपरली काम कर पाए, इफ़ेक्टिव काम कर पाए। Okay, so temperature should be maintained such that the personnel can carry out required tasks without undue discomfort।
एक कंफर्ट में रह के वो ये काम कर पाए। तो टेम्परेचर जो है ऑफिस का वो प्रॉपर मेंटेन रखना है। इंजीनियर्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन rigorous standard expected in their profession in all environmental condition। कहने का मतलब ये ह्यूमन की टेंडेंसी है कि वो हर एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, बट अगर एक्सट्रीम हो जाता है तो इट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस। सो इंजीनियर्स से आप हर माहौल में यानी कि हर एनवायरनमेंट में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक स्टैंडर्ड पे काम करे। स्टैंडर्ड से मतलब एक प्रॉपर काम करके आपको दे। देयर विल बी अ कॉम्प्रोमाइज विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल कंडीशन। Okay, the working environment for line maintenance should be such that the particular maintenance or inspection task can be carried out without undue distraction। तो लाइन मेंटेनेंस में भी सेम बात है कि वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे ऐसा रहे कि बिना डिस्ट्रैक्शन के मेंटेनेंस पर्सनल काम कर पाए। It therefore follows that where the working environment deteriorate, अब लाइन के केस में क्या है या फिर आप दोनों केस में पकड़ सकते हैं बात को, ये पॉइंट दोनों के लिए रिलेवेंट है। अगर ऐसा कंडीशन है कि फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट गुड, तो परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ करने से बेहतर है काम को रोक दिया जाए। Particular maintenance or inspection tasks should be suspended until satisfactory condition are reestablished। Okay, then extreme environment condition may also cause fatigue both physically and mentally। extreme environmental मैंने बताया ना, अगर बहुत ज़्यादा हीट है, हाई टेम्परेचर में अपन काम कर रहे, बहुत गर्मी है, तो उसमें स्वेटिंग हो जाएगी तो आपका वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाएगा काम करते करते। तो ये केस हुआ। बहुत ज़्यादा ठंड है तो हाथ प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहे होंगे। तो ये सारी कंडीशन जो है फटीग की तरफ ले जाती है, यानी कि हाई स्ट्रेस की तरफ यू कैन से ले जाती है फिजिकली और मेंटली। देयर इज़ नो सिंपल सॉल्यूशन टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑन द इंजीनियर। कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एन एयरक्राफ्ट being turned around on an apron cannot usually be moved into the hangar so that the engineer avoid the worst of the weather। कैसा है, अभी एयरक्राफ्ट टर्न अराउंड मतलब क्या है, ट्रांजिट पे आया है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकने वाला। उस एयरक्राफ्ट को आप हैंगर में तो नहीं लाओगे। तो ऐसे केस में इंजीनियर को किसी भी हाल में अपने और वेदर से दोनों से कॉम्प्रोमाइज़ करके काम को करना ही पड़ता है। वर्स्ट वेदर में काम करना ही पड़ता है। तो इन कोल्ड में सजेस्ट किया गया कि ग्लव्स का यूज़ करके वो काम कर सकता है, बट इट विल ऑल्सो अफेक्ट इट्स फाइन मोटर स्किल, यानी कि परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आएगा ही आएगा, इवन दो ही विल वियर ग्लव्स। फिर अगर वो डायरेक्ट हीट यानी कि सन में काम कर रहा है या फिर कंटिन्यूस रेन में काम कर रहा है, तो मतलब इट इज़ यूजुअली इम्पॉसिबल टू सेट अप अ टेम्पररी शेल्टर वाइल वर्किंग साइट। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हर बार वहाँ पे शेल्टर मतलब उसे कहीं पे जगह मिल जाएगी रहने की, कि वो काम करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा कि हाँ भाई बारिश के बच के वो काम कर ले। इट वोंट बी पॉसिबल। लाइन पे है तो वहाँ पे ऐसे एकदम से शेल्टर नहीं मिलेगा। लाइन मेंटेनेंस पे काम कर रहा है तो हैंगर में मे बी इट इज़ पॉसिबल, बट लाइन मेंटेनेंस में ही वोंट गेट एनी काइंड ऑफ चांस, ठीक है, to get safe from the rain. He has to leave the work and come back to the hangar, but he has to compromise and finish the task।